घंटे बाद चली है जी जे कुल मिलाकर कहना हो तो जो ये बात है बेसिट्टा रही है, कोई सिट्टा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से एक प्रपोजल था भाई एक शॉर्ट कमेटी 11 मेंबरों की एक शॉर्ट कमेटी बना देते हैं, जिस जेडे 6 मेंबर है वो किसान जथेबंदियों के होंगे, जो इंटेलेक्चुअल होंगे जहाँ जो लॉ के बारे में जिसकी पकड़ है वो होंगे, और 5 सरकार की तरफ से हुए। 11 मेंबरी कमेटी बैठेगी लगातार सेशन में। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, 7 बजे नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कुछ और किसान संगठनों की जो कि अलग अलग राज्यों से आए हैं उनकी बैठक अब ये शुरू हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अब एक और बैठक इस वक्त चल रही है। अलग अलग राज्यों से किसान नेता आए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का ये घर है जहां पर ये तमाम किसान नेता मौजूद हैं। अब देखना होगा इस बैठक से क्या बाहर निकल कर आता है, यानी ये दूसरी मीटिंग भी काफ़ी अहम रहेगी आज के दिन की। वैसे आपको बता दें 3 राउंड की मीटिंग जो आज थी, तीसरे राउंड की, वो बेनतीजा खत्म हुई, जिसमें 3 सरकार की तरफ से रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश पंजाब से आते हैं वो भी शामिल थे, और 35 किसान संगठनों के नेता उस बैठक में शामिल थे। लेकिन जब वो किसान नेता बाहर आए तो उनका साफ ये कहना था कि ये बैठक जो है बेनतीजा रही है, यानी छोटी कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया था उसे हमने खारिज कर दिया है। सरकार की मंशाई नहीं है कि वो कुछ सॉल्यूशन दे, वो सिर्फ चर्चा के लिए बुलाती है। हालांकि परसों फिर से एक बैठक बुलाई है 3 तारीख को, जो कि पहले से भी तय थी, वो चौथे राउंड की बैठक होगी। उसमें देखना होगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये बैठक अच्छी रही और इसमें काफ़ी कुछ निकल कर आया, और अब परसों फिर से बैठक होगी जिसमें कुछ और चीज़ों को लेकर आएंगे। ये आपको बता दें जो बैठक हो रही है कृषि भवन में हो रही है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम अलग अलग राज्यों से किसान नेता पहुंचे हैं जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये बैठक करने जा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कृषि भवन, जहां इन्हें वक्त दिया गया था कृषि मंत्री की तरफ से 7 बजे का। अभी बस कुछ ही देर में, क्योंकि विज्ञान भवन से निकले हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, और अब पहुंचेंगे अपने कार्यालय और जहां बातचीत करेंगे कृषि मंत्री के साथ। ये किसान संगठनों के नेता अलग अलग स्टेट से ये पहुंचे हैं और ये मीटिंग भी काफ़ी अहम होगी। देखना होगा कि इसमें किस तरह के प्रस्ताव किसानों की तरफ से रखे जाते हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव रखे जाते हैं, और फिर क्या कोई बीच का रास्ता इसमें से निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कृषि मंत्री पहुंचे हैं, क्योंकि सबने एक तरह से हाथ जोड़कर एक तरफ नमस्कार किया, तो लगता है कि शायद कृषि मंत्री पहुंचे होंगे। ये बैठक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज के दिन की, ये दूसरी बैठक किसानों के साथ। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कृषि भवन की, जहां नरेंद्र सिंह तोमर अभी कुछ देर पहले विज्ञान भवन में थे, जहां एक मैराथन 3 घंटे लगभग वो बैठक चली। हालांकि वो जो मीटिंग थी, वो बैठक जो थी, वो बेनतीजा निकली। उसमें तमाम किसानों ने कहा कि हमें छोटी कमेटी बनाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था, जिसमें था कि मंत्री रहेंगे और कृषि एक्सपर्ट्स रहेंगे और साथ ही साथ किसान भी रहेंगे, लेकिन उसको हमने खारिज कर दिया है, हम उसको मानने को तैयार नहीं है। और सिर्फ हमें ये जो 3 कृषि कानून हैं ये वापस ले सरकार, क्योंकि ये एक तरह का डेथ वारंट है, उससे कम कुछ नहीं। ये बात किसानों की तरफ से निकल के आई है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये बैठक जो आज की रही वो अच्छी रही, और अब उम्मीद करते हैं कि परसों जब एक बार फिर हम किसानों से मिलेंगे 3 तारीख, जैसे कि आपको मालूम है नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले से किसानों के लिए वो डेट तय करके रखी थी, लेकिन उस बीच ये आज एक और बैठक ली गई, तीसरे राउंड की वो बैठक थी जो कि बेनतीजा रही है। अब देखना होगा ये जो कृषि भवन में बैठक हो रही है जिसमें कई स्टेट से किसान नेता पहुंचे हैं, इस बैठक से क्या बाहर निकल कर आता है। अब आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं किसान नेता पहुंच चुके हैं, और चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन भी यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ ही देर में कृषि मंत्री जो कि रवाना हुए हैं, अब कुछ देर पहले ही विज्ञान भवन से वो यहाँ पहुँचेंगे। ज़्यादा दूरी नहीं है, किसी भी वक्त वो यहाँ होंगे। ऐसा लग रहा था बीच में कि वो पहुँचे, लेकिन अभी शायद वो नहीं पहुँचे हैं। अब देखना होगा यहाँ क्या क्या प्रपोज़ल सरकार की तरफ से दिया जाता है और क्या क्या प्रस्ताव किसानों की तरफ से रखा जाता है, फिर उस पर किस तरह की सहमति बनती है वो इस मीटिंग के बाद पता चलेगा। 7 बजे का वक्त तय था। ये आप देखिए, अब कुछ हलचल हुई है, और ये सीधी कृषि भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बस अब इंतज़ार है नरेंद्र सिंह तोमर का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे जब किसानों के साथ वो बैठक करेंगे। इससे पहले आपको बता दें 3:30 बजे लगभग किसानों का पहुँचना शुरू हुआ था। 35 अलग अलग किसान संगठनों के नेता पहुँचे थे विज्ञान भवन में, 2 बसों में बैठकर वो पहुँचे थे, और 3:45 बजे के करीब वो बैठक शुरू हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री
पीयूष गोयल और एक और मंत्री सोम प्रकाश जो कि पंजाब से आते हैं और ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, पंजाब में किसानों की समस्याओं को अच्छे तरीके से वो जानते हैं, वो भी इस बैठक में थे। लेकिन उस बैठक से कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। परसों चौथे राउंड की बैठक किसानों के साथ होगी। थोड़ी देर में ये जो मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या हुआ उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 घंटे की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकल सका। 3 घंटे बात चली है, सरकार ऐसे गलते रही है कि छोटी कमेटी बनाओ, अब चर्चा करते रहेंगे, आंदोलन वापस लो। ये गल रद्द हुई है कि अंदोलन लगातार जारी रहूगा। असि आपकी जथेबंदी की तरफों कहना चाहते हैं कि सरकार ने की देना है कि यह चर्चा कर करके लंबा समा करके जो लोग फंसे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों को कितनी समस्या भी खड़ी है। 35 किसान संगठन के नेताओं को मनाने के लिए सरकार के 3 बड़े मंत्री आए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश। लेकिन किसान अपनी जिद छोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर दिनवार फिर चर्चा की जाएगी। तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। शाम होने को आई तो सड़क फिर से घेर ली गई। पंजाब के किसान हैं, वही लोग लीड करते आए हैं। रोहतक के थ्रू यहाँ पे बहादुरगढ़ बॉर्डर पे पहुँचे हैं, टिकरी बॉर्डर पे, और यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। जो इनको दिशा निर्देश मिलता है वो सिंघू बॉर्डर से मिलता है। रास्ते फिर से जाम कर दिए गए, नारेबाजी फिर शुरू हो गई। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वहां पर कोई सहमति बनती भी है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जब सिंघू बॉर्डर पर लोगों को जो नेता है वो बताएंगे तो वो उनकी बातों को माने। हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर शाहीन बाग वाली दादी जो बिल्किस दादी थी वो यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन में उनको वापस शाहीन बाग भेजा। और फिर से किसान बिल बदलने की मांग को लेकर सड़क पर अड़ गए। दिल्ली में बातचीत हो रही थी और दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर माहौल कुछ ऐसा था। एक तरफ किसान बातचीत के लिए आए थे और दूसरी तरफ दिल्ली से सटे 6 बॉर्डर को लॉक करके रखा गया था। सिंधु बॉर्डर लॉक था, टिकरी बॉर्डर बिल्कुल बंद था, राजौरी बॉर्डर भी जाम है, लोनी बॉर्डर भी जाम है, बदरपुर बॉर्डर भी जाम है और गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी गेट की तरफ का रास्ता भी बंद है। टेंट और तंबू लगे हैं, खाने पीने की पूरी तैयारी है। किसान पहले ही कह चुके थे कि 1 महीने नहीं बल्कि कई महीनों की लड़ाई की तैयारी के साथ आए हैं। धन्यवाद। उन्हें पता था कि बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो उनके पास महीनों की तैयारी है ही। लिहाजा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो मान जाए ऐसा लग भी नहीं रहा था और हुआ वही जिसका डर था। किसान जो ये दावे कर रहे हैं कि हम चाहे 6 महीने तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत सारा सपोर्ट इनको हरियाणा के किसानों से मिल रहा है और इसी तरह से ये आंदोलन की आग जो है वो धधक रही है यहाँ पे। और यही हाल जो है दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स जो हैं वहाँ पे भी हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकले और ये बॉर्डर जो है वो आम लोगों के लिए ओपन हो जाए। इतना बेवकूफ़ थोड़ा गुमराह हो जाएगा, कोई गुमराह नहीं होता। जब किसान यहाँ पे धान अपनी बेच के आता है, जो 1800 रुपये का धान था वो 800 रुपये में बेच के आता है, तो किसान को जो नुकसान होता है, किसान उस नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पाया। और चारों तरफ से आएंगे लोग, अभी दिल्ली के चारों तरफ का, दिल्ली को घेरेंगे चारों तरफ से और आएंगे लोग। किसान आंदोलन का छठा दिन था। सड़क की लड़ाई से कैमरे का फोकस शिफ्ट हो चुका था दिल्ली के विज्ञान भवन पर, क्योंकि यहीं से तय होना था किसानों का क्या होगा। उनके आंदोलन पर फुल स्टॉप लगेगा या आगे भी जारी रहेगा। हर संगठन के किसान नेता के बैठने की जगह तय थी, मंत्रियों के एकदम आमने सामने, ताकि 1 to 1 बातचीत हो सके।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, किसानों की मांग सुनी गई, एक एक कंफ्यूजन को दूर किया गया। लेकिन इस मीटिंग में सरकार का मैसेज एकदम क्लियर था, बातचीत तो होगी, किसान जितनी बार चाहे उतनी बार होगी, लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी। बातचीत सड़क पर नहीं होगी, किसानों की जिद पर नहीं होगी। सरकार का बॉडी लैंग्वेज साफ बता रहा था कि वो बातचीत करेगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। देखिए, इस पूरे बैठक की अगर बात बताएं तो शुरू में किसान संगठन के लोगों ने अपनी बात कही, फिर उसके बाद सरकार ने बाकायदा बताया कि ये सरकार, मोदी सरकार कैसे किसानों के हित में काम कर रही है और कई सारे फैसले उसने लिए। उन फैसलों के बारे में बताया गया। मौजूदा बिल के बारे में भी ये बताया गया कि कैसे इससे किसानों को फायदा होगा। तो उसके बाद किसानों ने ये कहा कि ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, ये किसानों के लिए नहीं है, इस कानून को वापस लेना चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 4 से 5 लोगों की एक छोटी कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी ये विचार करेगी कि क्या वाकई कोई गलती हुई है बिल बनाने को लेकर या उसमें कुछ कोई और प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को किसान संगठन के लोगों ने खारिज किया। बैठक के भीतर किसान ही बटे हुए थे। किसानों के बीच एक संगठन लेफ्ट था तो दूसरा राइट, यानी 35 संगठनों में भी फूट थी। ऐसे में सरकार के लिए भी आसान नहीं था कि वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। तकरीबन 1.25 घंटे की बैठक के बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के दरमियान भी सरकार के मंत्री और अधिकारी किसानों से चर्चा करते रहे। लेकिन टी ब्रेक से पहले बैठक में सरकार की तरफ से जो एक छोटी समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, किसानों ने उसे 2 टुक शब्दों में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए हैं। 3 तरह के किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात करने पहुंचा था। पहला जो सरकार से समझौता चाहता था, दूसरा दल लेफ्ट किसानों का था जो आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में था, और तीसरे दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना नेता माना था। सरकार ने बैकरूम नेगोशिएशन के जरिए भी इन संगठनों को समझाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन किसानों का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो अब पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो चुके हैं। किसान प्रतिनिधियों की विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगातार प्रदर्शन जारी है। टिकरी बॉर्डर पे आप अभी भी देखिए कि शाम का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार नारेबाजी की जा रही है। पंजाब और हरियाणा के किसान यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं। पुलिस पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके इंतजार कर रही है कि क्या इसका समाधान निकल सकता है। देखिए, अभी डिटेल यहाँ पर नहीं पहुंची है क्योंकि सभी को इंतजार है जब मीटिंग एक बार पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर कोई जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर फिलहाल अरदास जो है वो इस वक्त चल रही है। किसानों से बातचीत से पहले मोदी सरकार की एक बैकडोर मीटिंग हुई। इस बैठक का लोकेशन था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर। मोदी सरकार के मंत्रियों का होमवर्क पूरा हो चुका था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर खुद अमित शाह ने मुलाकात की। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मिले, सोम प्रकाश मिले, पीयूष गोयल भी पहुंचे थे। इस बैठक में किसानों के सवाल पर सरकार का पूरा जवाब तैयार हो चुका था। किसान जिद लेकर आए थे और सरकार के नुमाइंदे किसानों के जिद को समझाकर दुविधा दूर करके पिघलाने की तैयारी करके आए थे। इन पे बाकायदा किसानों को इस पूरे प्रावधान के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर ये प्रावधान क्या कहता है, और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ नहीं की गई है जो पहले भी नहीं थी। खासतौर पे एमएसपी को लेके इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि एमएसपी की व्यवस्था पहले भी एक्ट में नहीं थी और आज भी वो एक्ट में नहीं है, वो लीगल एक्ट आज भी नहीं है। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसका प्रावधान किया गया है एग्जीक्यूटिव और ऑर्डर के मार्फत, वो आज भी जारी रहेगा। तो जाहिर तौर पर इस प्रेजेंटेशन के मार्फत सरकार की ये समझाने की कोशिश है किसान संगठन के लोगों ने जो अपनी आपत्ति जताई थी उसके बाद। और एक बार जब ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा फिर उसके बाद किसानों से पूछा जाएगा, किसान संगठन के लोगों से ये पूछा जाएगा कि क्या वो इस बात को सरकार की बात पे सहमत हैं। सरकार किसानों के साथ बातचीत को लेकर पूरी तरह सीरियस थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को 1 दिसंबर को ही बुला लिया गया। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मीटिंग से निकले किसानों के जो नेता हैं उनकी बात आपको सुनवाएंगे।